हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रानीखेत बाज़ार की आपको वीडियो दिखाऊंगा और साथ-साथ रानीखेत का जो इतिहास है, रानीखेत के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी और साथ ही साथ आपकी वीडियो देखने में मनोरंजन भी करेंगी। रानीखेत को पहले झूला देवी और ऑकलैंड हिल्स के नाम से भी जाना जाता था और रानीखेत का नाम रानीखेत पड़ने पे इसके कई बातें प्रचलित हैं। इसमें 2 बातें प्रमुख प्रसिद्ध हैं। पहले के अनुसार कहा जाता है कि कत्यूरी शासक राजा सुधारदेव की रानी पद्मिनी ग्रीष्मकाल में आकर यहाँ रहती थी। जहाँ पर वह रुकती थी, वहाँ पर ही बड़ा खेत था और खेत के कारण ही इस स्थान का नाम रानीखेत हो गया और जो कि बाद में रानीखेत के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। दूसरी कहानी के अनुसार कुमाऊँ की लक्ष्मी कही जाने वाली जिया रानी अपनी यात्रा पर निकली थी, तो यहाँ पर से गुजरते हुए उन्हें यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे देखकर वह मोहित हो गई और यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुकी और बाद में उसने अपना एक आवास भी यहाँ बना दिया। यहाँ पर एक खेत था जहाँ पर वह रुकी, वहाँ पर एक खेत था और उन्हीं के उसी कारण इस जगह का नाम रानी का खेत यानी रानीखेत पड़ गया। कत्यूरी राजवंश के बाद यहाँ पर चंद राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया और चंद राजवंश ने बहुत समय तक यहाँ पर शासन करा। उसके बाद गोरखाओं ने जब कुमाऊँ और गढ़वाल को जीत लिया, तो कुमाऊँ की जो सत्ता है और रानीखेत की सत्ता साथ-साथ में गोरखाओं के हाथ में चली गई। किंतु 3 मई 1815 में गोरखाओं को अंग्रेजों ने हराया और फिर यह स्थान अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेज यूरोपीय देश के निवासी थे और वहाँ का मौसम अत्यधिक ठंडा रहता है, तो इसलिए उन्होंने भी यहाँ पर जो जिन स्थानों पर मौसम ठंडा था या जो स्थान ठंडे थे, उन स्थानों को अपना हिल स्टेशन बनाया था। तो उनकी नज़र फिर जब रानीखेत पड़ी, तो रानीखेत को भी उन्होंने अपना एक स्टेशन बना दिया और क्योंकि रानीखेत बुरांस, काफल और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है और अधिक सुंदर है, तो इसे हर कोई इसकी नैसर्गिक सुंदरता से मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। अंग्रेजों ने रानीखेत को छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया और फिर रानीखेत जो है अंग्रेजों का एक पसंदीदा स्थान बन गया। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में हेनरी रेमजे ने की। अमेरिकी न्यायाधीश हैं विलियम डोगलस, इन्हें रानीखेत काफ़ी पसंद आया था, तो उन्होंने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन तक कहा है। आज जनसंख्या बढ़ने से इसके पर भी दबाव पड़ा है और कुछ जो पुराने मकान हैं वो नष्ट हो गए हैं और आप देखेंगे जैसे आपको वीडियो देख रहे हैं तो वो सुंदरता अब उतनी नहीं है, थोड़ा गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सुंदरता और एक खूबसूरती अभी भी बनी हुई है। रानीखेत छावनी परिषद का गठन 1924 की छावनी बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। रानीखेत एक प्रथम श्रेणी की छावनी है। रानीखेत छावनी 2 पर्वत चोटियों पर फैली हुई है। पहली जिसे रानीखेत रिज कहा जाता है और दूसरी चौबटिया रिज कहा जाता है। रानीखेत छावनी में भारतीय सेना की कुमाऊं तथा नागा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना है 27 अक्टूबर 1945 में हुई, तब कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 में आगरा से रानीखेत लाया गया। 1913 में रानीखेत को तहसील का दर्जा दिया गया। उस समय तहसील भी एक बड़ी चीज़ होती थी। नेदरलैंड के राजदूत रहे वॉन पेरेंट के उन कथन के से हम इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका कहना था कि यदि रानीखेत को नहीं देखा, उसने भारत को नहीं देखा। यानी यदि रानीखेत को उसने किसी व्यक्ति ने नहीं देखा तो उन्हें भारत को भी नहीं देखा है। भारत के प्रथम परमवीर विजेता सोमनाथ शर्मा के नाम पर और रानीखेत में सोमनाथ ग्राउंड बनाया गया है। यह कुमाऊं रेजिमेंट का परेड ग्राउंड भी है। इसके साथ साथ रानीखेत में जो गोल्फ ग्राउंड है वह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चौबटिया गार्डन, झूला देवी मंदिर आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। मेरी यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।